हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से एक न्यू क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 चल रही है हमारी, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो 21 जो क्वेश्चन है वो उसके ना तीन पार्ट में क्वेश्चन है। एक बार फंक्शन sin x प्लस cos x दे रहा है, एक बार sin x माइनस cos x दे रहा है, एक बार sin x मल्टीप्लाई cos x दे रहा है। इन तीनों को आपको जो है कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे देखो, एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसके ऊपर एट सी के ऊपर जो है इसको फंक्शन को निकालो वैल्यू, फिर आप इसकी एलएचएल निकालो, फिर आप इसकी आरएचएल निकालो और इसके लिए आप इसको कंटिन्यू प्रूफ करो। यही प्रोसेस आप बी के लिए करो, यही प्रोसेस आप सी के लिए करो। ये तरीका आप कर सकते हो एग्जाम में अगर कोई एक क्वेश्चन आता है तो। इसमें से मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं तीनों का एक साथ सॉल्यूशन कर रहा हूं। कैसे? ऐसे, वी नो डैट इफ जी एंड एच आर continuous function, if g and h are if g and h are continuous function, then हम क्या कह सकते हैं, आपका f ओ सॉरी आपका g प्लस एच, g माइनस एच एंड g इंटू एच आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मैं किससे कर रहा हूं इसको? बाय थ्योरम जो आपकी फर्स्ट वाली थ्योरम दे रखी है बुक में एनसीईआरटी में, वो यही बताती है हमें कि अगर जी और एच दो कंटिन्यूस फंक्शन हम प्रूफ कर दे तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वो भी कंटिन्यूस फंक्शन ही निकल के आता है। अब कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट वाले केस के लिए कर रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो जी एक्स है वो तो मैंने साइन एक्स मान लिया है, एंड जो एच एक्स है वो मैंने कॉस एक्स मान लिया, आर गिवन। ये वाली कंडीशन आपको दो गिवन है। अब मैं इन दोनों पे इसकी कंटिन्यूटी निकालूंगा जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया। तो हम इसके लिए अगर इसको डिफाइन करें, आर डिफाइंड ऐसे लिख देता हूँ, एट ऑल पॉइंट्स, ऑल रियल पॉइंट्स भी लिख सकते हो आप। लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर पर मैं अगर इसकी कंडीशन प्रूफ करूं, कैसे प्रूफ करूंगा? द वैल्यू ऑफ एफ इज द वैल्यू ऑफ जी। पहले फर्स्ट वाले केस के लिए प्रूफ कर रहा हूं मैं, जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए। तो यहां अगर मैं कंडीशन प्रूफ करता हूं तो सर जी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? साइन सी आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यही चीज आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालो। ये मैं पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे आने नहीं वाला ही है ना, पीछे आ जाओ। मैंने फर्स्ट निकाल दिया इसके लिए, जी सी इक्वल्स टू साइन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू सी। यहाँ पर मैं यही कर रहा हूँ, और जी एट एक्स इक्वल्स टू सी पे निकाली है मैंने ये वैल्यू। ठीक है, ओके। आगे देखो, एक्स इक्वल्स टू सी के लिए लिमिट क्या लग जानी है आपके पास? लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? मेरा ये जी वैल्यू है ना, इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ जी लिखना पड़ेगा आपको ना, एफ नहीं लिखना। एफ के लिए तो ये वाली वैल्यू है। तो आपके पास जो जी वाली वैल्यू आ जानी है वो कितनी आ जानी है? एक मिनट, इसको और मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ। सर ये हो गया मेरे पास साइन एक्स। ठीक है। अब जब नेगेटिव में बोल रहा हूँ आपको, तो नेगेटिव का मतलब क्या है? सर नेगेटिव का मतलब है मैं यहाँ पर एच एक्स एच टेंस टू जीरो अगर ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सी माइनस एच लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई? सी से कोई छोटी वैल्यू लेनी है ना आपको, तो सी माइनस एच मैंने कोई वैल्यू कर ली, लेकिन उस कंडीशन में आपको एच टेंस टू जीरो मानना पड़ेगा। मान लिया आपने एच टेंस टू जीरो, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि या तो आप डायरेक्टली एच की वैल्यू पुट कर दो तो आप साइन से लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे एग्जैक्टली फॉर्मूला के हिसाब से करूंगा। कैसे करूंगा? देखो फॉर्मूला क्या कहता है हमें, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है आपको? सर ये कहता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। यहाँ माइनस लगा है तो लिमिट दोनों में अलग अलग लगेगी, बिल्कुल अलग अलग लगेगी। लगाओ। लिमिट साइन सी कॉस एच माइनस, फिर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच कॉस सी।
अब एच टेंस टू जीरो का मतलब है एच की वैल्यू आपको पुट करनी है तो पुट कर दो आप। साइन सी कॉस जीरो माइनस साइन जीरो कॉस सी। अब आप खुद देखो यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, बिल्कुल होती है सर, तो केवल साइन सी बचेगा, यहाँ पे जीरो बचेगा। यानी आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई है, साइन सी आ गई है, किसके लिए, नेगेटिव लिमिट के लिए। एच ये वाली वैल्यू का समझ गए यहाँ तक, ठीक है सर। अब ये चीज आप राइट हैंड लिमिट के लिए करो, आ जाओ। ध्यान रखना अभी मैं ए नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन पार्टीशन है सबका एक साथ ही करूंगा ना। सेकंड इसके लिए कर रहा हूँ मैं, फॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ जी एट एक्स इक्वल्स टू सी, एच टेंस टू सी पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल्स टू सी पॉजिटिव। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी सर, वही होगी जो पहले थी, साइन एक्स। अब आपको पता है मैंने क्या बोला आपको, आपको एक बड़ी वैल्यू रखनी है तो आपको एच टेंस टू जीरो और यहाँ पे सी प्लस एच रखना पड़ेगा। ठीक है सर, अब ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो आप डायरेक्टली, एच टेंस टू जीरो साइन, ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वही वापस से पहले वाला, बस साइन बदल जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस साइन बी कॉस ए। अब प्लस का साइन है तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर। एच टेंस टू जीरो साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच कॉस सी। एच टेंस टू जीरो मतलब वैल्यू पुट करो भाई, साइन सी कॉस जीरो साइन जीरो कॉस सी, ये पूरा तो जीरो हो ही जाना है। ये कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो आपके पास केवल साइन सी बच गया यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू सी पॉजिटिव। ठीक है सर। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, ये देखना, हमने ये देखा सर कि जो हमारी gx की वैल्यू है, जो हमारी gx की वैल्यू क्या है, ये रही, सॉरी gc की वैल्यू है, जो हमारी gc की वैल्यू आई है ये किसके इक्वल है सर, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स। एफ एक्स नहीं है यार, ये सब में gx है, मैं gx ही तो मान रहा हूँ यहाँ पे, सुनो ना एच क्यों नहीं लिख रहा, समझ में आया ना आपको। बार बार क्या एफ एक्स की आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए सेम सेम लिखा जा रहा है मुझसे। सी पॉजिटिव, जीएक्स सॉल्व कर रहे हैं अपने, और देख लो और कहीं तो मैंने लिख नहीं दिया ये, एक मिनट, यहाँ पे जीएक्स लिखा है ना, हाँ नेगेटिव के लिए जीएक्स लिखा है मैंने। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, आप इस फंक्शन को भूल जाओ जो क्वेश्चन में गिवन था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू सबके लिए साइन सी आ गई है सर, बिल्कुल ये इक्वल में कितना आ गया आपके पास, साइन सी आ गई है। तो आप क्या कह सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जी, बार बार एफ लिखा जा रहा है, ऑफ जी कोइंसाइड विथ राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या कह सकते हैं सर, हम ये कह सकते हैं आपके पास g इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, g इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एवरी रियल नंबर, सभी के ऊपर g जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये चीज आपको कॉस के लिए भी निकालनी है। आ जाओ नेक्स्ट, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी केवल मैंने क्या किया है, अभी केवल मैंने एक फंक्शन को सॉल्व किया है, किसको, जी को। मैं किसको मानूंगा, मैंने देखो किसको माना था, जी मान लिया था मैंने, फर्स्ट वाला फंक्शन जो है ना ये, इसको मैंने जी मान लिया था, इसको मैंने कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया। मैं इसको, जो मैंने एच माना इसको भी मैं कंटिन्यूअस प्रूफ कर दूंगा। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हो जाएंगे तो फिर मैं थ्योरम से जो है मेरे तीनों कंडीशन प्रूफ कर लूंगा एक साथ, ठीक है। आ जाओ, ये अभी ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं अपन, तीनों एक साथ लिखेंगे फिर एक साथ तीनों का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, लेट किया था, क्या कंडीशन लेट करी थी भैया, एच एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स लेट किया था, तो यहां पर भी वही चीज, लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ एच इज, जो वैल्यू ऑफ एच हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एट एक्स इक्वल्स टू सी पर, सर ये हो जाएगी एच सी इक्वल्स टू कॉस सी। ठीक है सर। अब फिर वही बात, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एच एट एक्स इक्वल्स टू सी कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सी नेगेटिव
अरे यार, एक तो ये एफ है ना, दिमाग से नहीं निकल रहा मेरे तो। एच एक्स। ठीक है सर, एच एक्स का मतलब कितना हो गया आपके पास? आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है एच एक्स की, जो कि है आपके पास कॉस एक्स। ठीक है सर। अब क्या बताया मैंने आपको? आपको यहाँ पे लिमिट बदल देनी है सर। लिमिट कैसे बदलेंगे हम यहाँ पे? लिमिट ऐसे बदलेंगे, एच टेंस टू जीरो कर देनी है, लेकिन यहाँ पे कॉस क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, ये एक्स है तो ये सी माइनस एच आ जाएगा। बताया था मैंने आपको, बिल्कुल सर। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, आप आ जाओ। एच टेंस टू जीरो, सर कॉस ए कॉस बी, या माइनस है तो प्लस साइन ए और साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे आपने क्लास 11th में। दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। कॉस सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी साइन एच। अब आप एच टेंस टू जीरो में पुट कर दो। यहाँ पुट करोगे तो सर ये तो कॉस सी है, ये कॉस जीरो हो जाना है। यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो सर ये तो साइन सी है, ये साइन जीरो आपको पता है जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है। तो आपके पास केवल कॉस सी बचेगा इस वाली कंडीशन में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ ना। इस वाली कंडीशन में आपके पास कॉस सी बचेगा। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, देखो कैसे। अब मैं निकाल रहा हूँ फॉर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए एट एक्स इक्वल्स टू सी पर फाइंड कर रहे हैं हम। तो सर ये निकलेगा लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एच एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? वही जो गिवन है, कॉस एक्स। क्या बताया मैंने आपको? टेंस टू जीरो, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अपन, कॉस सी प्लस एच। ठीक है सर, पुट कर दिया। अब मैंने क्या बताया? वही फॉर्मूला लगाओ आप फटाफट से। कॉस ए प्लस बी के लिए लगाओगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दोनों को सेपरेट कर दो। कॉस एच एच टेंस टू जीरो, यहाँ वैल्यू पुट करोगे एच टेंस टू जीरो। तो मैंने क्या बताया सर? ये तो कॉस सी हो जाएगा, ये कॉस जीरो, ये साइन सी, ये साइन जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, बिल्कुल होती है सर। तो कॉस सी एज इट इज, और ये जीरो हो जाएगा। तो आपके पास कॉस सी बचा। क्या हुआ यहाँ पे? अब देखो क्या देखा हमने। हमने ये देखा सर कि जो लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एच एक्स था, वो इक्वल किसके आ रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एच एक्स के। और वो इक्वल है आपके किसके? वो है इक्वल एच सी के। और ये सब इक्वल है किसके? कॉस सी के। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं एच इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स पर क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना गौर से। सो हेयर वी प्रूव्ड एच एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हैंस बाय थ्योरम बाय थ्योरम वन। अब फर्स्ट थ्योरम हमें क्या बताती है सर? फर्स्ट थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट वाला क्या माना था अपन ने? जी एक्स माना था। आपके पास जी एक्स माइनस एच एक्स है, फिर आपके पास फंक्शन जी एक्स ये प्लस है माइनस है, और फिर आपके पास फंक्शन जी एक्स इंटू एच एक्स है। दीज आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बताओ समझ में आया क्या? तो इस तरीके से जो है ये आपकी क्या हो गई है? कंटिन्यूअस फंक्शन की स्ट्रैटेजी हो गई है। पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। बताओ समझ में आ गया क्या? तो ये हमने तीनों केस एक ही बार में प्रूफ कर लिया। आपको केवल ये लिखना है यहाँ पे, जब जैसे आप बी वाला केस के लिए सॉल्यूशन लिख रहे हो तो आपको ये लिखना है कि जो साइन एक्स है एंड कॉस एक्स
is a continuous function, then its subtraction, example sin x minus cos x, also continuous function. यहाँ लिख देना बाय थ्योरम 1। बाकी मैंने मेंशन कर ही दिया है, आपको बताओ समझ में आएगा। यही केस आप सी के लिए करना, सी में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो sin x cos x कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन इट्स मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल sin x इंटू cos x ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये आप ए केस के लिए लिखना कि इनका जो एडिशन होगा sin x प्लस cos x का, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। एक तो ये मैंने आपको मेथड बताया, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो सेपरेटली ए केस है ना, उसको पूरे को चलाओ। कैसे चलाओगे देखो, sin x प्लस cos x है ना, इसको लाइन से चलाओ एज इट इज, समझ गए। पहले इसके अंदर सी आपने पुट किया, फिर आपने इसके अंदर लिमिट जो है क्या बोलते हैं, सी नेगेटिव पुट करी, फिर आपने सी पॉजिटिव पुट करी, और फिर सेपरेटली ये जो एफ एक्स है वो आपका कंटिन्यूस निकल जाएगा। यही केस आप इसके लिए भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है, मैंने सिर्फ एक बार सॉल्व किया, लेकिन आपको ए के लिए भी तीनों केस लगाने पड़ेंगे। एक बार एट एक्स इक्वल टू सी, एट आपको सी नेगेटिव के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल करने पड़ेंगे ए केस के लिए। बी के लिए भी यही चीज कर सकते हो आप तीनों केस, और सी केस के लिए भी यही चीज कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी आसान है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही सवाल बता दिए मैंने आपको, दोनों मेथड से आप इसको सीख सकते हो। और कोई एक पॉइंट आ जाए एग्जाम में तो भी यही केस करके कह देना दोनों का सबसेक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, सिंपल। तो बताओ है कि नहीं आसान क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में।